हेलो दोस्तों। कहते हैं कि छोटी छोटी सीख जिंदगी में अगर सीखने को मिल जाती हैं तो वो जिंदगी के नजरिए बदल देती हैं और जिंदगी का सलीका हमें सिखा देती हैं कि हम कैसे एक खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं, कैसे सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो तृष्णा है वो कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसी ही एक कहानी है जो आज हम सुनेंगे और देखते हैं कि इससे आप लोग क्या शिक्षा लेते हैं। एक दिन एक सेठ जी अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की जो है इच्छा हुई उनके अंदर, तो उन्होंने लेखाधिकारी को तुरंत बुलाया और कहा कि इसका जो है मेरी पूरी जो संपूर्ण संपत्ति है उसका मूल्य निर्धारण का मुझे ब्यौरा दीजिए और ये कार्य अधिकतम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। खैर, ठीक है। 1 सप्ताह के बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में हाजिर हुआ। सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपत्ति है? सेठ जी ने मोटे तौर पर बताया कि आपको मैं मोटे तौर पर बता देता हूं कि आपकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ करे धरे आनंद से भोग सकती हैं, इतनी संपदा है आपके पास। ऐसा अधिकारी ने उनको उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिया। तो लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी जो 8वीं पीढ़ी है वो भूखी मरेगी? और अब बस इसी चिंता में वो रात दिन रहने लगा और तनावग्रस्त रहता और भूख नहीं लगती उसको, भूख मानो कोसों दूर उसकी भाग गई। कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल एक सूखी, जो कहते हैं ना कि सूख कर कंकाल हो गया, सूखी हड्डी की तरह दिखने लगा। सेठानी ने बार बार उनसे पूछा कि आखिर आपके तनाव का कारण क्या है? बार बार पूछने पर भी सेठ जी ने उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन सेठानी जी को उनकी वो हालत देखी नहीं जा रही थी, वो बहुत दुखी होती थी उनकी ये हालत देखकर। और एक दिन सेठानी जी ने मन की उसकी जो शांति है और स्थिरता है उसका वास्ता देकर सेठ से कहा कि चलो किसी साधु संत के पास चलते हैं, किसी सत्संग में चलते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा सुनते हैं। तो सेठ जी पहुंच गए एक सुप्रसिद्ध संत समागम में। एकांत में सेठ जी ने जो एक संत महात्मा थे उनसे मिलकर अपनी समस्या का जो है समाधान जानना चाहा। महाराज जी, मेरे दुख का तो कोई पार नहीं है, कोई अंत नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी। मेरे पास अपनी 7 पीढ़ी के लिए ही सिर्फ पर्याप्त धन संपत्ति है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इतनी संपत्ति मेरे पास हो कि मेरी अगली पीढ़ियां भी भूखी ना मरे। आप जो भी बताएंगे, मैं कोई भी अनुष्ठान विधि आदि करने के लिए तैयार हूं। सेठ जी ने संत महात्मा से प्रार्थना की, मिन्नतें की कि आप मुझे कोई समाधान बताइए। संत महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, इसका तो हल बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिए। सेठ ने जो है कहा सेठ को कहा उसने कि ध्यान से सुनिए। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है और वो एकदम कंगाल और निर्धन है। ना कोई कमाने वाला है और ना ही कुछ कमा पाने में वो बुढ़िया समर्थ है। उसे आधा किलो आटा तुम दान दे दो और यदि वो ये दान स्वीकार कर लेगी तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अवश्य ही इसके बदले में मनवांछित फल प्राप्त होगा। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब उन्होंने जो है, अब उनको कहाँ सब्र था। सेठ जी तो जल्दी से जल्दी ये उपाय करना चाहते थे। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोपड़ी में कि माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूं, इसे स्वीकार कीजिए। तो माता जी ने कहा कि बेटा, मेरे पास आटा है, मुझे नहीं चाहिए। बुढ़िया ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूंगी रख के, मुझे इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी ने
फिर कहा कि कोई बात नहीं, 1 क्विंटल ना सही, आधा किला तो रख लीजिए, आधा किलो आटा रख लीजिए, कल काम आ जाएगा। बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे इतने ज्यादा आटे की क्या जरूरत है। बुढ़िया ने फिर स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन सेठ जी को संत महात्मा जी का जो बताया हुआ तरीका था वो हर हाल में पूरा करना था। एक कोशिश और करते सेठ जी ने फिर कहा, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता में मैं आज क्यों अपना वो करूं खराब आज का दिन, और क्यों मैं कल की चिंता करूं। जिसने आज दिया है वो कल भी इसका प्रबंध कर देगा। इस बार भी बूढ़ी माँ ने साफ इनकार कर दिया। सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी अब। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही, और मेरे पास इतनी धन संपदा, इतनी धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूं। मेरी चिंता का कारण केवल और केवल तृष्णा है, अभाव नहीं। मुझे किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। तो वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं। संतोष में ही कहते हैं कि जीवन छिपा हुआ है। असली सुख और शांति और खुशी उसमें है कि जब हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है। और वाकई कि जब हम कहते हैं, इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि जरूरतें आम इंसान की भी पूरी हो जाती हैं, और तमन्नाएं और आशाएं और उम्मीदें और इच्छाएं तो बादशाहों की भी रह जाती हैं। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। तो बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।